सुहानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को रिश्वत देने की? पहले कृष्णा को जेल भिजवाया, फिर राधे को मरवा दिया, और अब ये रिश्वत। समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? खुद इतना कुछ गलत किया, फिर तू कह रही है कि हम लोग गड़बड़ करें। सुहानी, मैं छत पे तेरी सारी बातें सुन ली। मुझे पता है तू हम लोगों के बारे में क्या सोच रही है। सीरियसली सुहानी, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना गिर जाएगी। मुझे लग रहा था कि कृष्णा ज्यादती कर और मैं उसे वापस लेके जाने ही वाली थी, पर अब जब तक राधे को इंसाफ नहीं मिल जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। क्या करें? दादी से बात करके देखी। दादी क्या करेंगी? मैं यहां से निकल पाऊंगा भी या नहीं? ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, पर हमें क्या पता था कि वो हमें इतना बड़ा धोखा देगा, हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज छीन लेगा। बेटा, अगर तुमने उस लड़की का साथ ना दिया होता इतना, तो आज ये सब नहीं होता। हम उस सांप को इस घर में नहीं लाते। और अब क्या करें हम? किससे मदद मांगे? किससे? कौन हमारी मदद करेगा? कहाँ रह गया कृष्णा? तक आया क्यों नहीं है? कृष्णा, कहाँ रह गए थे तुम? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, और तुम्हारा फोन भी नहीं लगा। इतनी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ। हमारा फोन ऑफ हो गया था, तो अभी हम बहुत थके हुए हैं, बाद में बात करेंगे। अरे पर सुनो तो सही। हेलो भैया, आज खाना कम पड़ गया था, कल जरा ज्यादा लाइएगा, हमारा पेट नहीं भरता। आज के बाद अपना फोन हमारी मर्जी के बिना छेड़ना मत। केस के चक्कर में 50 फोन आते हैं। सारे फोन छोड़ोगे तुम? कृष्णा ने तो कहा था कि उसका फोन ऑफ है, फिर ये कॉल कैसे? झूठ क्यों बोल रहा है? ये स्मेल किस चीज की आ रही है? रमेश, किचन में खाना चला के तुम यहाँ साफ सफाई कर रहे हो? भाभी जी, खाना हम नहीं बना रहे हैं, वो राखी और उनकी माताश्री पकौड़े बना रही हैं, दोनों मिलके। क्या? पकौड़े? What? पकौड़े? जी, आपको क्या करना है? खाना मिल रहा है ना, तो चुपचाप खाओ और मजे लो। भाभी, आप लोग चलिए, मैं वकील साहब से मिलकर डायरेक्टली पुलिस स्टेशन आता हूँ। हाँ, युवराज के लिए खाना ले लेते हैं, कल से उसने कुछ नहीं खाया। चल। रमेश, ये सारा खाना ना डब्बे में बांध दे जाकर। जी माताश्री।
अरे वाह सुहानी जीजी, फिर तो आप एकदम सही टाइम पे आए। पता है राखी ने ना ढेर सारे पकवान बनाए, उसमें से भैया के लिए ले जाइएगा। बत्तीसवीं बंद कर। और हाँ, राखी ने ये खाना अपने पति के हत्यारे के लिए नहीं बनाया। आई बड़ी। अच्छा, तो क्या अपने पति के मरने की खुशी में खुद के लिए खाना बनाया है? ए रागिनी, अपनी जबान को लगाम दे। ये सारा खाना हमारे दामाद जी का पसंदीदा खाना था। उनको हमारे हाथों से ये सब खाना बहुत पसंद था, लेकिन तुम्हारे देवर जी की वजह से अब वो ये सब कभी नहीं खा पाएंगे। इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए ये सारा खाना हमने बनवाया है और सब गरीब भिखारियों में बांट देंगे। क्या तुमने हमें गरीब भिखारी कहा? भीख मांगो की तरह खाना मांगोगी तो भिखारी कहेंगे ना? ये मेरा घर है, मैं कभी भी किसी से कुछ भी मांग सकती हूँ, समझी? और भिखारी तो वो होते हैं जो जबरदस्ती किसी और के घर में घुस आते हैं, जैसे कि तुमने हमें भिखारी कहा? क्या मेरे खानदान को बंदरिया कहा? मेरे खानदान को गाली दी तुमने? हाँ दी। और चल दूर हट हमसे, वरना तुझे भी उस युवराज की तरह अंदर करवा देंगे। तुझे मैं उस लायक छोड़ूंगी तो ना। अरे छोड़, इसे कहाँ है? मेनका भाभी, अरे राखी, होश में आ। राखी, छोड़। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, कुछ भिखारी भिखमंगों की तरह खाना मांगने आ गए थे, तो उन्हें हम यहाँ से भगा रहे थे। तुझे तो मैं देख लूंगी, समझी? हाँ जा, देख लेना। माँ, क्या है ये सब? अरे ये सब वो मेनका की गलती है, अभी इसका भी कुछ करना पड़ेगा। माँ छोड़ो इस सबको, पहले हमें ये बताओ वो दान वाला खाना तैयार है कि नहीं? हाँ, कब का बन गया, बांध के रखा भी है। अच्छा, आप हमारे साथ चलो, हमें आपसे जरूरी बात करनी है दान के बारे में। अच्छा चलो अंदर चलो, तुम भी। ये भैया, राखी की हरकतें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनके पति अभी मरे। कोई तो बात है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे। हाँ बाबू, अब तो हमें भी लग रहा है कि कोनो गड़बड़ जरूर है, पर सच का पता चलेगा कैसे? माँ सुनो, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। अगर ये सौम्या हमें अकेला छोड़ती ही नहीं है, शायद इसे भी कोई बात करनी है हमसे। अरे भगवान, कहीं वो फिर से जाने की रटना लगा रखे। तो एक काम कर, हम बात करते हैं उससे। हाँ आप करो। बहू जी माँ जी। तू इतना कहाँ सोच रही है? हाँ, वो कुछ नहीं माँ जी, मुझे कृष्णा से कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ वो हम बहुत व्यस्त थे सौम्या, राधे का क्रियाक्रम था और आज उसी के लिए पूजा है, बस फिर उसी में। हाँ बहू, देखना दामाद जी की आत्मा की शांति के लिए ये पूजा कितनी जरूरी है। अरे राखी, हमें राधे की बहुत याद आ रही है। हाँ बिटिया, शांति रखा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस बहू, अब लगभग पूजा की तो सारी तैयारी हो चुकी है। तू एक काम कर, तू जाके है ना राखी का कमरा साफ कर दे। कहा है ना कि राधे की याद में उसकी सारी चीजें लेके कमरा पूरा अस्त व्यस्त कर रखा है। राखी, चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। कृष्णा, शायद तुम सही कह रहे थे, मैं इन लोगों से कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आ रही हूँ। माँ जी, मैं अभी राखी का कमरा सही कर देती हूँ। भैया, भाभी हमारी इतनी मदद कर रही है, तुम उन्हीं की मदद क्यों नहीं ले लेते? अरे चुप करो,
फालतू राय मत दिया करो, हमें जो करना है अपने आप देख लेंगे हम। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।